हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि इफ फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, तो इससे हम पहला कंडीशन बताए थे। फिर से सेकेंड हम बताए थे इफ़ के साथ और का यूज कैसे करते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कंडीशन हमारा थोड़ा इन दोनों से अलग हो तो, जैसे इफ़ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 15,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10 डिस्काउंट देना 30%। मतलब इस समय हमारे यहाँ जो कंडीशन चल रहा है, जो रूल चल रहा है, वह चल रहा है यदि हमारा कस्टमर आएगा, उसका बिल अमाउंट कितना हो, 15,000 से ज़्यादा हो, और अगर उसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी 10 के बराबर या 10 से ज़्यादा हो, तो उसको डिस्काउंट कितना देना है, 30% देना है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों कंडीशन सही कराना हो, मतलब फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी, तो उसके बाद कुछ देना हो, तो ऐसे कंडीशन में केवल इफ लगाएंगे तो भी नहीं हो सकता है, इफ के साथ और लगाएंगे तो भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पे लगाना जो पड़ेगा वह लगाना पड़ेगा इफ के साथ एंड फार्मूला। क्या? इफ के साथ एंड फार्मूला। आपको सर क्यों? क्योंकि देखो, इफ केवल कंडीशन देता है और एक कंडीशन पे एक रिजल्ट शो करा देता है, और क्या करता है, एक से ज़्यादा कंडीशन देता है, चेक करता है, और उसके बाद से कोई एक रिजल्ट शो करा देता है। लेकिन एंड कहता है कि जितना बार कंडीशन लगाओगे उतना मैं कंडीशन चेक करूंगा। अगर उसमें से कोई एक भी कंडीशन गलत पाया जाता है तो मैं जो भी रिजल्ट दिखाऊंगा एरर के रूप में दिखाऊंगा, वह गलत माना जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज मान लो अमन गौतम के द्वारा 11,000 रुपये का हमारे यहाँ परचेज किया गया है, मतलब वो खरीदारी किए हैं, और टोटल कितने प्रोडक्ट का खरीदारी किए हैं, 4 प्रोडक्ट का खरीदारी किए हैं। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने कंडीशन कितना रखा है, 15,000 से ज़्यादा। तो ये पहला भी गलत है, और दूसरा प्रोडक्ट में क्या कंडीशन रखा है, 10 के बराबर या 10 से ज़्यादा, तो दूसरा भी गलती है। तो जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नो डिस्काउंट आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, और क्लिक करके करेंगे इक्वल, और लिखेंगे क्या, इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमें अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाना है फिर से एंड, और एंड के बाद से ब्रैकेट को ओपन करना है। अब पूछ रहा है लॉजिकल 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल बिल को सेलेक्ट करेंगे, कामा, उसके बाद से पूछ रहा है लॉजिकल 2, उसके बाद से हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और कामा, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना होगा, कंडीशन भी देना होगा। तो कंडीशन कैसे देंगे, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने बाद से इफ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट, तो टोटल बिल सेलेक्ट करेंगे और कंडीशन देंगे ग्रेटर देन 15,000, कितना, 15,000, कामा कर देंगे। फिर से उसके बाद से अगला है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हम सिंगल लगाते हैं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, यहीं पे लगाएंगे एंड, क्या लगाएंगे, एंड, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और लॉजिकल 1 पूछ रहा है तो लॉजिकल 1 में लॉजिकल 1 दे दिया। उसके बाद से फिर से पूछ रहा लॉजिकल 2, तो इस बार हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 4 करेंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर से कामा करेंगे, और कामा करने बाद से पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, तो उसमें क्या करना है, तो हमें देना है 30%, डबल वर्ड कामा करेंगे, 30% लिखेंगे, और डबल वर्ड कामा करेंगे, कामा करेंगे। फिर से पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू इफ फॉल्स हो तो इसके बाद से डबल वर्ड कामा लिख दिया, नो डिस्काउंट, क्या, नो डिस्काउंट, डबल वर्ड कामा, ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले पाया नो डिस्काउंट, और ऐसे एक एक करके निकाल सकते हैं। सब पे नो डिस्काउंट आया है, एक पे बस 30% डिस्काउंट है, किस पे,
या सपना मदेशिया पे, क्योंकि इन्होंने जो खरीदारी की है वह 21,000 रुपये का खरीदारी की है और जो प्रोडक्ट है वह 7 है। तो ऐसे आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जैसा यहाँ पे कंडीशन दोगे ना वैसे निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 की जगह कितना 10 और इंटर दबाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बता रहा है, सब में नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट। मतलब अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 12, अब देखो 30% आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, फिर भी अभी नो डिस्काउंट है, और यहाँ पे कर देते हैं 20,000 और देखिए यहाँ पे 30% डिस्काउंट आ गया। मीन्स मतलब यह है कि आप वैल्यू घटाओगे बढ़ाओगे तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट दिखा देगा। बहुत ही ईजी तरीका है, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या करोगे, इक्वल करोगे, इफ करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, एंड करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, लॉजिकल 1 तो यहाँ पे टोटल बिल को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे और अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद से कर देंगे कामा, फिर से लॉजिकल 2 प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल करेंगे, 10 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, कामा करेंगे और उसके बाद से डबल इंड कामा और लगा देंगे क्या, तो 30%, फिर से डबल इंड कामा क्लोज कामा, फिर से डबल इंड कामा और उसके बाद हमने कर दिया क्या, नो डिस्काउंट। डबल इंड कामा क्लोज किया, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर दबाएंगे, ऐसे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट अगला जो ऑप्शन दिया है वो हमारा ऑप्शन दिया है क्या, इफ कस्टमर बिल, अगर मेरे कस्टमर का बिल क्या 20,000 से ज़्यादा हो तो उसे मुझे देना है गोल्ड, गोल्ड का कुछ इनाम देना है। और अगर मेरा जो कस्टमर है उसका अमाउंट 10,000 से लेके 20,000 के बीच में देना है तो उसके लिए मुझे सिल्वर इनाम देना है। और अगर जो हमारा कस्टमर है उसका अमाउंट उससे मतलब 0 से लेके और 10,000 के बीच में होगा तो वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना है, दिखाना है। तो अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन हमको दे दे के कुछ ना कुछ दिखाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया था और समझाया भी था कि उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा फंक्शन, इफ। क्या, इफ। और इफ में भी क्या, नेस्टेड इफ। तो क्या करूँगा मैं, इक्वल करूँगा, इफ करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है तो कंडीशन जो हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। फिर से क्या करेंगे, लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल कर देते हैं, लगा देते हैं 20,000। फिर से कर देंगे यहाँ पे कामा और उसके बाद से फिर से लगाएंगे इफ। और यहाँ पे इससे पहले डबल इंड कामा करते हैं। देना क्या है, तो हमें देना है ए में तो गोल्ड देना है और डबल इंड कामा क्लोज कर दिया। फिर से कामा करेंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से लॉजिकल टेस्ट, टोटल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000 और वहाँ लिखने के बाद से आपको करना क्या है, फिर से सिंपल है, कामा करना है, डबल इंड कामा करना है और डबल इंड कामा करने के बाद से आपको यहाँ पे वो वैल्यू ले लेना है। ठीक है, वो वैल्यू ले लेना है, आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या देना है। तो मुझे देना है सिल्वर का कुछ, तो लिख देंगे सिल्वर और डबल इंड कामा कर देंगे, कामा कर देंगे। जस्ट उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है, वो दिया है वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स। तो यह क्या करना होगा, फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और बस यहाँ पे इफ लगा दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करिए, सेलेक्ट करिए, ग्रेटर देन करिए, इक्वल करिए और कर दीजिए क्या, यहाँ पे लेस देन कर देते हैं, लेस देन इक्वल 10,000 और कामा, डबल इंड कामा और इसके बाद से वैल्यू इफ ट्रू में क्या देना है, तो वैल्यू ट्रू में देना है हमको क्या, आतिक देना है बुक, डबल इंड कामा कर देते हैं और उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, कामा कर देना है, डबल इंड कामा और नो डिस्काउंट। ब्रैकेट बंद,
इंटर 1 2 3। देखिए यहाँ पे गोल्ड आ गया और ऐसे करके निकल आ गया। किसी में गोल्ड आया, किसी में बुक आया, किसी में बुक आया, किसी में सिल्वर आया, किसी में गोल्ड आया, किसी में बुक आया। तो इस प्रकार आप ऐसे सेट कर सकते हैं अमाउंट के हिसाब से। तो इस प्रकार हमने बताया आपको ई फार्मूला और एंड फार्मूला कैसे यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो ई फार्मूले का कैसे यूज करेंगे।